Good morning, students. Today we will discuss about the acidic behavior of alcohol and the phenols. सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो आपके अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं उनका जो एसिडिक नेचर है वो किस वजह से होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपके अल्कोहल और जो फिनोल्स होते हैं उनके अंदर आपके OH ग्रुप होता है। जैसे कि जो मोर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हैं कई, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर भी आपका OH ग्रुप होता है। सिमिलरली आपके अल्कोहल्स और फिनोल के अंदर भी आपके OH ग्रुप होता है। तो एसिडिक जो नेचर है अल्कोहल हुए, फिनोल्स हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड हुए, ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑल ऑफ दीज कंपाउंड कंटेनिंग द OH ग्रुप। और जो ये OH ग्रुप है इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, ये O और H के बीच के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ क्या कर लेता है? ये अट्रैक्ट, और जिसकी वजह से H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाता है। और H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होना ही काफी नहीं, H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होने के बाद जो ये बची हुई जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर बनती है, जैसे यहाँ पे जो एक कार्बोक्सिलेट एनायन बना है, ये स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। तो अब ये स्टेबलाइज कैसे हो रही है? ये ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। तो जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव लॉस करेगा तो उसके बाद हमेशा ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्पर्सल होना जरूरी है, क्योंकि इसके डिस्पर्सल होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर जो बनी ये स्टेबलाइज हो जाएगी, और जो हमारा ये सब्सटेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या हो जाएगा? आपका एसिडिक की नेचर। तो जो आपके साइंटिस्ट है अरेनियस और ब्रोंस्टेड, इन्होंने यही कहा था कि द सब्सटेंस व्हिच कैन लूज H atom as H positive ion and get stabilized in aqueous solution due to the dispersal of negative charge either by minus I effect or by resonance effect is called the acid। उसे आप एसिड कहेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस एसिड तभी होगा अगर वो H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस कर दे, और लॉस करने के बाद उसके अंदर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाए आपके माइनस आई इफेक्ट के द्वारा या रेजोनेंस के द्वारा, तो वो सब्सटेंस आपका एसिड होगा। अब हम देखते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, जैसे अल्कोहल लिया हमने सबसे पहले। इस अल्कोहल के अंदर आप देखें, इसके अंदर भी OH ग्रुप है। क्लोरोमिथेनॉल में देखें, इसमें भी OH है। फिनोल में देखें, इसमें भी OH है। इट मीन सभी के अंदर H पॉजिटिव आयन लॉस हो सकता है। लेकिन एक्सटेंट ऑफ जो एसिडिटी है, एसिडिक जो बिहेवियर है, वो इनमें डिफरेंट हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक क्यों है, उसका एसिडिक नेचर क्यों है। जैसे आपके अल्कोहल है, इसने भी देखो H पॉजिटिव आयन लॉस किया, ये कर सकता है। क्लोरोमिथेनॉल, ये भी आपके H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है। फिनोल भी H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है, क्योंकि सभी के अंदर ये OH ग्रुप है, और ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे वो तो डिफरेंट इनका बिहेवियर कि विच इज मोर एसिडिक, विच इज लेस एसिडिक। अब हम देखेंगे आपके जो एल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक तो हैं, लेकिन उनका एसिडिक जो नेचर है, एसिडिक बिहेवियर है, वो कम होता है। तो ऐसा क्यों? तो देखें आप, तो जो एल्कोहल्स हैं इनके अंदर आपने देखा, देखो ये कार्बन, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, और H एटम H पॉजिटिव फॉर्म में लॉस हो गया। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है H पॉजिटिव लॉस होने के बाद, इसको आप कहते हैं एल्क, क्योंकि एल्क का अगला नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्क ऑक्साइड आयन, एल्क ऑक्साइड आयन जो बन गया। ये जो स्पीसी बनी ये स्टेबल तो तभी होगी जब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है उसका डिस्पर्सल हो जाए। लेकिन इस एल्कोक्साइड आयन के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। इसीलिए जो एल्कोहल्स होते हैं उनका जो एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक जो नेचर है, वो बहुत ही कम होता है। सो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, the structure one, that is the alkoxide ion thus formed, do not get stabilized in the aqueous solution because there occurs no dispersal of negative charge by minus I effect or by resonance, क्योंकि ये प्रोसेस इसमें चल नहीं रही। So alcohols are less acidic in nature। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद फिनोल्स के बारे में, कि फिनोल जो होते हैं उनका एसिडिक बिहेवियर एल्कोहल से तो कुछ ज्यादा ही होता है। तो फिलहाल हम देखेंगे व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप देखेंगे फिनोल की स्ट्रक्चर, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, वो तो अल्कोहल में भी था OH। लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करके H पॉजिटिव आयन लॉस करता है, तो लॉस करने के बाद देखो जो स्ट्रक्चर बनी है, जिसे आप यहाँ पे फिनोक्साइड आयन कह रहे हैं, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है,
इसमें आप देखें वो ऑक्सीजन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एक ऐसे सिंगल बॉन्ड से ऐसे एटम से अटैच है जिसने आके क्या बना रखा है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना रखा है। तो दैट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस प्रोसेस टू टेक्स प्लेस। इट मींस इसमें रेजोनेंस हो जाएगी और रेजोनेंस के द्वारा देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। जो नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन के ऊपर था, रेजोनेंस होने के बाद वो नेगेटिव चार्ज अब देखो कार्बन एटम के ऊपर आ गया। बेंजीन रिंग में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। डिस्पर्सल मींस उस चार्ज का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चले जाना। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया, इसीलिए जो फिनोक्साइड आयन है ये क्या हो गया, स्टेबलाइज। तो कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाए, आपके नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करवा ले और फिर स्टेबलाइज हो जाए, तो आप उसे क्या कहते हैं, वो एसिडिक नेचर होगा। तो ऐसा ही फिनोल में हुआ कि आफ्टर द लॉस ऑफ H atom as H positive ion, the structure one that is a phenoxide ion thus formed gets stabilized in aqueous solution due to the dispersal of negative charge by resonance. Hence phenol is acidic in nature. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड इन द सेम वे वो एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी करना है डिफरेंट एसिड के बीच में, इसलिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर भी देखना जरूरी है। तो अब देखें ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो CO OH जो ग्रुप होता है इसमें भी OH है। तो उसी टाइप से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसने बॉन्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, H पॉजिटिव आयन लॉस हुआ और जो कार्बोक्सिलेट एनायन जो बना इसके अंदर देखो डिस्पर्सल हो गया नेगेटिव चार्ज का। कैसे हुआ कि देखो ये O एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस सिंगल बॉन्ड से एक ऐसे एटम से अटैच है जिसने आगे फर्दर क्या बना रखा है, मल्टीपल बॉन्ड। इसलिए नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल, रेजोनेंस प्रोसेस चल जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस की डेफिनेशन थी। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज था पहले एक ऑक्सीजन की पर वो दूसरे ऑक्सीजन की तरफ आ गया है, देखो हो गया ना डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H atom as H positive ion, the structure one that is the carboxylate anion thus formed get stabilized in aqueous solution due to the dispersal of that negative charge by resonance process. So carboxylic acid are acidic in nature. नेक्स्ट हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे एसिडिटी का एल्कोहल और फिनोल के बीच में कि कौन ज्यादा एसिडिक है आउट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स। आप एल्कोहल में देखें, देखो OH जो ग्रुप तो है ही इसमें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा, H पॉजिटिव आयन भी लॉस हो जाएगा। लेकिन लॉस होने के बाद, H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बना ये कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का क्या नहीं हो रहा, डिस्पर्सल नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस आई इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। So it means in alcohols, after the loss of H atom as H positive ion, the structure one alkoxide ion thus formed do not get stabilized in aqueous solution. क्यों? Because there occurs no dispersal of negative charge by minus I or the resonance effect. इसके कंपैरिजन में अगर हम फिनोल में देखें तो फिनोल के अंदर जब H पॉजिटिव आयन लॉस होता है उसके बाद देखो जो ये फिनोक्साइड आयन बनी ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि देखो फिनोक्साइड आयन के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो जाती है कि वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जैसे O एटम, वो सिंगल बॉन्ड से ऐसे एटम से अटैच है जिसने आगे क्या बना रखा है, बोलो मल्टीपल बॉन्ड। सो दैट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और ये कंडीशन पूरी हुई, रेजोनेंस प्रोसेस चली और देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। O एटम से बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हो गया डिस्पर्सल, जो कि एल्कोक्साइड आयन में नहीं हुआ था। तो इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, आपका फिनोल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू द एल्कोहल। So in phenol, after the loss of H atom as H positive ion, the structure 2 that is a phenoxide ion thus formed gets stabilized in aqueous solution due to the dispersal of negative charge by the resonance process. Hence phenol is more acidic than the alcohol. तो आपने ये कंपैरिजन देखा अल्कोहल और फिनोल के बीच कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। अब हम कंपैरिजन करेंगे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। फिनोल में जैसे अभी आपने देखा था कि H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो आपका फिनोक्साइड आयन बना है इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ है वो O एटम से किसकी तरफ गया, बोलो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर डिस्पर्सल हुआ है आपके फिनोक्साइड आयन के अंदर। देखो जो नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन के ऊपर था, जब डिस्पर्स होके वो जाता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर जाता है। डिस्पर्सल तो हुआ है, रेजोनेंस प्रोसेस भी चली है, लेकिन डिस्पर्सल के बाद जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से डिस्पर्स होके कहां पे चला गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर। और आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबलाइज रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर।
एज कम्पेयर टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। जबकि आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे तो जो कार्बोक्सिलेट एनायन देखो जो बना है, इसमें जब नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ तो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के बाद देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, रेजोनेंस प्रोसेस चलने के बाद वो नेगेटिव चार्ज अब किस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही आया है। तो आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है उसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कहाँ पे हो रहा है, ओवर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जो कि ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है बिकॉज द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज in carboxylate anion takes place over the more electronegative oxygen atom। और जबकि जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल है फिनोक्साइड आयन में कहाँ पे हो रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो इसीलिए जो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में और फिनोक्साइड आयन की कंपैरिजन के अंदर। तो अब देखें इन दोनों के अंदर फिनोल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में H पॉजिटिव आयन जब लॉस हुआ उसके बाद फिनोक्साइड आयन का जो स्टेबलाइजेशन वो कम एक्सटेंट तक हुआ एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन का ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो डिस्पर्सल हुआ है नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा आपके फिनोल में वो कहाँ पे हुआ, ओवर दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, और कार्बोक्सिलेट आयन में कहाँ पे हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। इसीलिए कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है एसिडिटी की कि वो होगा सब्सटेंस एसिडिक, वो होगा ज्यादा एसिडिक जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए। और ज्यादा स्टेबलाइज कौन होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा कहाँ पे हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, क्योंकि वो डिस्पर्सल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल। नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन देखेंगे मिथेनॉल और क्लोरोमिथेनॉल के बीच में। आपने मिथेनॉल में तो देखा ही था कि जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो ये एल्कोक्साइड आयन बना है उसके अंदर तो कोई ग्रुप ही नहीं है जो कि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करवा दे, ना कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है ना कोई रेजोनेंस, इसलिए एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबलाइज रहता है। जबकि अगर हम देखें क्लोरोमिथेनॉल, इसमें तो देखो एक ग्रुप आ गया मिथेनॉल का, एक H हट के क्या लग गया बोलो यहाँ पे Cl। तो जो Cl एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करवाएगा। देखो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ माइनस आई इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट। तो नेगेटिव चार्ज का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ही जाना तो डिस्पर्सल कहलाता है। कोई भी चार्ज हो उसका जो डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाना। तो नेगेटिव चार्ज को कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो कौन अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट वाला Cl ग्रुप, इसलिए नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है ये मोर स्टेबलाइज हो गई एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 1 जो एल्कोक्साइड आयन थी सिंपल। इसलिए जो क्लोरो आपका मिथेनॉल है ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू द मिथेनॉल। तो आपने देखा मिथेनॉल और क्लोरोमिथेनॉल दोनों में H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो स्ट्रक्चर 1 है ये स्टेबलाइज नहीं हुई, स्ट्रक्चर 2 क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई। क्यों नहीं हुई स्टेबलाइज, क्योंकि इसमें कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप या रेजोनेंस प्रोसेस नहीं चली। और यहाँ पे स्टेबलाइज क्यों हो गई, क्योंकि इसमें डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया बाय माइनस आई इफेक्ट Cl ग्रुप, इसलिए क्लोरोमिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंपैरिजन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच की कौन ज्यादा एसिडिक है। तो आप देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की स्ट्रक्चर की, कोई भी आपका कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा उसके ऊपर अगर एक ही R हो प्राइमरी, 2 R लग जाए सेकेंडरी और 3 R लग जाए तो आपके टर्शियरी अल्कोहल हो जाता है। तो अब आप देखें H पॉजिटिव आयन तो लॉस तीनों में ही होगा क्योंकि तीनों के अंदर ही OH ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में देखें, देखो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो ये एल्कोक्साइड आयन बना है, तो डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सल का मतलब होता है ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि सारे एसिडिटी के इक्वेशन है, H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद आपके ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, यहाँ पे कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो R ग्रुप है उनका तो प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन ही इसकी तरफ दे रहे हैं इधर, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल यहाँ पे तो रुक रहा है, हिंडर्ड हो जाएगा। तो जो प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप होते हैं ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करते हैं, हिंडर्ड करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को और भी कम करते हैं। अब सेकेंडरी में देखें, वहां पे तो दो दो ग्रुप लगे हुए हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, और इसलिए नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को और रोक देंगे। यहाँ पे तीन तीन ग्रुप लगे हैं प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप, इसलिए नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल तो बिल्कुल ही रुक जाएगा यहाँ पे। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, जहां पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे कम हुआ,
तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 है, टर्शियरी अल्कोहल से जो बनी थी, एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 1। देखो वैसे तो हर स्ट्रक्चर आपकी डिस्टेबलाइज हुई है, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा जो डिस्पर्सल है नेगेटिव चार्ज का हर एक में रुक गया, ऑल गेट डिस्टेबलाइज। लेकिन ओवर दीज ऑल दी 3 स्ट्रक्चर, इन तीनों के अंदर से भी अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा स्टेबल? ज्यादा स्टेबल वो जिसमें नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल है कम हिंडर्ड हुआ हो, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है मोस्ट स्टेबल, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, लेस्ट लीस्ट स्टेबल। तो हमने क्या देखा कि ऑन मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी अल्कोहल आफ्टर लूजिंग H atom as H positive ion, the dispersal of negative charge get hindered to a large extent। किसमें सबसे ज्यादा हिंडर्ड हुआ है? to a large extent in structure number 3 by 3 plus I effect R group, then in structure 2 and 1 by these 2 plus I effect and 1 plus I effect R group। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 3। यहाँ पे स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 हमें लिखना है, जो हमने यहाँ पे लिखा है इसकी जगह। स्टेबिलिटी में स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन 2 देन 3। और एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हुआ कंपैरिजन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच। अब हम देखेंगे कंपैरिजन एसिडिटी का फिनोल, मिथाइल फिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के बीच। तो कोई ये स्ट्रक्चर हो गई, बेंजीन पे OH तो फिनोल बन गया। पैरा पोजीशन के ऊपर देखो हमने CH3 ग्रुप लगा दिया तो पैरा मिथाइल फिनोल, NO2 लगा दें पैरा पे तो पैरा नाइट्रोफिनोल। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। देखो पैरा पोजीशन के ऊपर फिनोल में तो कुछ भी नहीं, तो इट मींस यहाँ पे H एटम लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? H एटम। और यहाँ पे CH3 है और ये NO2 ग्रुप हो गया। अब तीनों के अंदर ही OH है तो तीनों के तीनों क्या लॉस करेंगे बोलो? आपके लॉस तो करेंगे ही H पॉजिटिव आयन। तो जो पहला केस है फिनोल का, सिंपल फिनोल, उसमें तो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 1 बनी उसमें तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल नॉर्मल चलेगा, और जो H एटम लगा और ग्रुप का उनका कोई असर नहीं होगा नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के ऊपर। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H atom H positive ion among these three different आपके phenol molecules, the dispersal of negative charge has no effect of H atom in structure number 1। अगर हम स्ट्रक्चर नंबर इसमें देखें पैरा मिथाइल फिनोल में, तो आफ्टर द लॉस ऑफ H atom H positive ion क्या हुआ? द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट हिंडर्ड। क्योंकि जो CH3 ग्रुप है इसका इफेक्ट कैसा होता है? इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के लिए तो हमें कैसा ग्रुप चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आपके अट्रैक्ट कर ले। बल्कि ये तो देने वाले हैं, तो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या कर रहे हैं वो लोग? डिक्रीज कर रहे हैं, हिंडर्ड कर रहे हैं। तो क्या हुआ? द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट हिंडर्ड बाय दैट CH3 ग्रुप ड्यू टू देयर प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट। तो ये तो डिस्टेबलाइज हो गया, इससे ज्यादा डिस्पर्सल तो यहाँ पे हो रहा था सिंपल फिनोल वाले केस में। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप का तो माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट होता है, ये पहचान आप पहले याद कर चुके होते हैं। प्लस आई माइनस आई की पहचान आप कैसे करते थे? कि कोई भी ग्रुप जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखे विद सिंगल बॉन्ड दिखे, कार्बन हाइड्रोजन दिखे विद सिंगल बॉन्ड, तो प्लस आई, अदरवाइज माइनस आई। और प्लस आर और माइनस आर की पहचान कैसे करते थे? कोई भी ग्रुप जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखे या लोन पेयर दिखे तो प्लस आर है, अदरवाइज माइनस आर है अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो। जैसे NO2 की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता है तो माइनस आर इफेक्ट होता है। ये सिंपल सी पहचान, आइडेंटिफिकेशन होती है ग्रुप्स की। तो आपने क्या देखा? माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट NO2 ग्रुप क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या कर देगा? इंक्रीज। तो ये मोर स्टेबलाइज हो गई। तो इसीलिए आपने क्या देखा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? स्ट्रक्चर 3 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। और सबसे कम स्टेबल कौन हो गई? स्ट्रक्चर नंबर 2, क्योंकि उसमें प्लस आई और प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे जिसने नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को हिंडर्ड कर दिया था। इसलिए एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? पैरा नाइट्रोफिनोल। और सबसे कम एसिडिक कौन? पैरा मिथाइल फिनोल। ये हो गया एसिडिटी ऑर्डर का ट्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे एक इफेक्ट जिसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये इफेक्ट उन कंपाउंडों में आपके एग्जिस्टेंस में आएगा जो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। तो जैसे आपने देखा ये फिनोल है, फिनोल के अंदर हमने क्या किया? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमने कोई ग्रुप लगाया, जैसे माइनस आर इफेक्ट वाला, यहाँ पे Cl लगाया जो कि प्लस आर इफेक्ट वाला है। लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाए तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाएगी इन दो ग्रुपों के बीच की, इसलिए रेजोनेंस नहीं चलेगी। क्योंकि रेजोनेंस की मस्ट कंडीशन होती है
कि रेजोनेंस चलने के लिए जो दोनों ग्रुप हैं बेंजीन रिंग के साथ साइमल्टेनियसली इन द सेम प्लेन होने चाहिए, और स्टेरिंग हिंड्रेंस की वजह से प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट इनका नहीं चलेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, अब जो इसका रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ पे चलता है, या तो ऑर्थो पोजीशन या पैरा के ऊपर ही चलता है हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट। अब ऑर्थो के ऊपर तो चलना चाहिए था रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। NO2 का माइनस आर इफेक्ट नहीं चलेगा, Cl का प्लस आर इफेक्ट नहीं चलेगा, रेजोने आपकी स्टेरिक फैक्टर की वजह से, प्लेनरिटी लॉस्ट होने की वजह से। तो एक इफेक्ट ऐसा है जिसमें किसी प्लेनरिटी की नीड नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन, वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसलिए जो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, या यहाँ पे Cl लगा हुआ ऑर्थो पोजीशन पे, इनका एक इफेक्ट ही चल सकता है, वो इंडक्टिव। तो NO2 का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई, और Cl का भी कैसा है, माइनस आई इफेक्ट है। तो ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज आ गया है पॉजिटिव आयन लॉस होने की वजह से, तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज होने से एसिडिटी तो इंक्रीज हो गई, जो कि एसिड वो होता है। जो H पॉजिटिव आयन लॉस हुआ, देखो दोनों में H पॉजिटिव आयन लॉस हुआ, H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद क्या हो जाए, जो स्ट्रक्चर बने वो स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबलाइज कब होगी, जब नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कैसे हुआ, इनके माइनस आई इफेक्ट के द्वारा। तो द इफेक्ट इन विच द एसिडिटी ऑलवेज इंक्रीजेस irrespective of the nature of the group, whether it is the plus R or the minus R, at ortho position with respect to the acidic group is called the ortho effect। तो हमने एसिडिक बिहेवियर के बेसिस पे ये डेफिनेशन दी है। अदरवाइज तो देखो होना क्या चाहिए था, अगर इसका माइनस आर इफेक्ट चलता तो ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बढ़ाता, ये एसिडिटी को बढ़ाता। अगर इसका प्लस आर इफेक्ट चलता तो ये क्या करता, प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता और नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोकता, तो एसिडिटी घट जाती, एसिडिटी डिक्रीज हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका प्लस आर चला ही नहीं, यहाँ पे इसका माइनस आर भी नहीं चला, तो चला तो क्या, इंडक्टिव इफेक्ट वो दोनों का माइनस आई था, इसलिए माइनस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया और दोनों ही केसेस में एसिडिटी इंक्रीज हो गई। तो ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें एसिडिटी हमेशा ही इंक्रीज होती है, लेकिन कब, जब कोई आपका प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप चाहे कोई भी हो, वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा हुआ हो विद रिस्पेक्ट टू द एसिड ग्रुप, जैसे OH है यहाँ पे। अब हम देखते हैं बेसिसिटी की ट्रेंड के बेसिस पे। ऐसे ही जैसे अगर हम एनिलीन के केस में स्टडी करते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट आपके किसी चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, तो लेकिन फिलहाल हम देखें नाइट्रोजन के ऊपर एनिलीन के अंदर क्या होता है, बोलो लोन पेयर। तो बेसिक सब्सटेंस वो होता है जो अपने लोन पेयर बाहर किसी को क्या कर दे, डोनेट। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे चाहे प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दो NO2, या माइनस आर वाला लगाते हैं जैसे Cl, तो वो तो ग्रुप इफेक्ट चलना ही नहीं, रेजोनेंस, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर की वजह से, प्लेनिटी लॉस्ट होने की वजह से। अब लेकिन माइनस आई इफेक्ट चल जाएगा। माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये इनको अपनी तरफ क्या करेंगे, बोलो अट्रैक्ट। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अट्रैक्टेड हो जाएगी, तो बाहर वो थोड़ी कम डोनेट हो पाएगी, इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में लिखा था बेसिसिटी डिक्रीज। तो ऑर्थो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो ये कैसी डेफिनेशन होती है, कि एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें एसिडिटी तो हमेशा इंक्रीज होती है और बेसिसिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, जब कोई ग्रुप लगा हुआ हो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक ग्रुप जैसे OH, या विद रिस्पेक्ट टू बेसिक ग्रुप जैसे यहाँ पे बोलो कौन था, NH2, तो उसे ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। तो ये था ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एसिडिटी का कंपैरिजन हमारे इन चार कंपाउंड के बीच, जो कौन है, पहला फिनोल, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड द पैरा नाइट्रोफिनोल। तो अब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो उसी बेसिस पे, जैसे फिनोल के केस में तो आपके किसी भी जगह के ऊपर कोई ग्रुप ही नहीं, हर जगह H है। तो after the loss of H atom as H positive ion, in case of simply the phenol one, the dispersal of negative charge has no effect of H atom in structure number 1। अब अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो देखो क्या होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होगा, आपके अभी हमने पढ़ा था जिसे ऑर्थो इफेक्ट कह रहे थे, और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें चिलेशन भी हो जाती, पीछे हमने पढ़ा था। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो आयनाइजेशन है वो कम होगा, इसका आयनाइजेशन बोलो क्या हो जाता है, चिलेशन की वजह से भी कम। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं चलेगा, हमने स्टेरिक हिंड्रेंस जो भी पढ़ा था। तो कौन सा इफेक्ट है जो यहाँ पे चल पाएगा, वो माइनस आई इफेक्ट चल पाएगा। कौन सा चलेगा यहाँ पे, सिर्फ माइनस आई। क्या रेजोनेंस इफेक्ट चलेगा,
वैसे तो रेजोनेंस इफेक्ट चलना चाहिए, कहाँ पे चलता है वो, या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर, लेकिन ऑर्थो पे नहीं चल पाएगा, किस वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से। और यहाँ पे आपके चलना ही मेटा पोजीशन पे तो माइनस आई है, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं चलता। तो अब क्या हुआ, देखो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 2 एज कंपेयर टू दैट स्ट्रक्चर नंबर 3। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा हुआ, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, जो इस ओ नेगेटिवली चार्ज ओ एटम के ज्यादा नजदीक है। तो ज्यादा नजदीक कौन है, ये ऑर्थो पोजीशन वाला NO2 एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन वाला NO2। तो ज्यादा डिस्पर्सल कहाँ पे हुआ नेगेटिव चार्ज का, इस स्ट्रक्चर नंबर 2 में एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 3। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 2 या स्ट्रक्चर नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 में, इसमें तो रेजोनेंस इफेक्ट चल पड़ा, देखो पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 है, तो रेजोनेंस के द्वारा माइनस आर इफेक्ट है, तो माइनस आर इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल। तो माइनस आई ही इफेक्ट है, माइनस आर भी है, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो बोलो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल किस में हुआ, स्ट्रक्चर नंबर बोलो कौन सी है वो आपकी, स्ट्रक्चर नंबर आपकी 4 में, रेजोनेंस माइनस आर इफेक्ट की वजह से, माइनस आर की वजह से। उससे थोड़ा कम किस में हुआ, स्ट्रक्चर नंबर 2 में, उससे भी कम किस में, स्ट्रक्चर नंबर 3 में, सबसे कम किस में हुआ, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ था तो इसके अंदर, और सभी में तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप थे। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो क्या हुआ, स्ट्रक्चर 4, और सब उसके बाद स्ट्रक्चर 2, डिस्टेंस फैक्टर के ऊपर हमने देखा था, फिर स्ट्रक्चर 3, फिर स्ट्रक्चर नंबर 1। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, पैरानाइट्रोफिनोल, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिर मेटानाइट्रोफिनोल, और सबसे कम एसिडिक कौन हुआ, फिनोल। तो ये हमने कंपैरिजन देखा एसिडिटी का इन 4 कंपाउंड्स के बीच। अब हम देखेंगे एसिडिटी का ट्रेंड नेक्स्ट 4 कंपाउंड के बीच, जो कौन है, एक तो फिनोल, एक ऑर्थोक्लोरोफिनोल, एक मेटाक्लोरोफिनोल, एक पैराक्लोरोफिनोल। एक बड़ी बेसिक सी बात है, बेसिक फैक्ट है हमारा यहाँ पे जो हमें याद रखना है, फ्लोरीन को छोड़ के, कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिलहाल क्लोरीन हम देख रहे हैं, इन सभी के अंदर, हेलोजेंस के अंदर जो नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट है वो रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये हमें याद रखना पड़ता है, ये हमें क्रैम करना ही पड़ता है। और सभी के अंदर अदरवाइज जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी मूवमेंट इजीली हो पाती है, इसलिए मोर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ही। लेकिन ये पाया गया कि जो हेलोजन है, Cl है, इनके केस में जो इनका माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है ऑन द रेजोनेंस इफेक्ट। तो इन सभी का जो जवाब दिया जाएगा Cl के केस में, चाहे आपका Cl ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे इनका जवाब दिया जाएगा, बिकॉज द माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द रेजोनेंस इफेक्ट। So irrespective of their position, whether they are present at ortho, meta and the para, we generally explain the dispersal of negative charge on the basis of their minus I effect. तो देखो फिनोल का केस तो वही हो गया, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, तो इसमें नॉर्मल वही डिस्पर्सल होगा, H atom has no effect on the dispersal of negative charge। अब इनमें H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद, जैसे हमने पहले बताया, ये नोट की फॉर्म में भी हमने लिख दिया कि नेगेटिव इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर द प्लस आर इफेक्ट इन केस ऑफ द हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब इन सभी के अंदर देखें डिस्टेंस फैक्टर के बेसिस के ऊपर ही चलता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्योंकि ये Cl नजदीक है ऑर्थो वाला एज कम्पेयर टू मेटा, और सबसे दूर कौन सा Cl है, पैरा वाला। तो किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले Cl का, देन मेटा और देन पैरा। तो कहाँ पे डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो केस में। So the dispersal of negative charge takes place to a large extent in structure number 2, then structure number 3 and then 4 on the basis of distance factor, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है ये मोस्ट स्टेबल, देन 3, देन 4, और लीस्ट स्टेबल कौन होगी, स्ट्रक्चर नंबर 1। इसलिए एसिडिटी का ट्रेंड क्या हुआ, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, ऑर्थोक्लोरोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा देन पैराक्लोरो, और सबसे कम एसिडिक कौन हो गया आपका, फिनोल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर आपके डिफरेंट हेलोजेंस के बीच, सभी एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ही। तो अब क्या हुआ कि जो फ्लोरीन तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा उसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, चिलेशन कर लेता है, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। इसीलिए जो OH है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये इजिली आयनाइज नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से,
इसलिए कम H पॉजिटिव आयन ये लॉस करेगा एज कंपेयर टू दीज अदर वन जहाँ पे Cl, Br और I लगे हुए हैं। तो इसलिए तो ये सबसे कम एसिडिक तो देखो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल हो ही जाएगा। तो देखो द डिसोसिएशन ऑफ OH ग्रुप डिक्रीजेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द OH ग्रुप एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इन केस ऑफ द ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट केसेस के अंदर। देखो ये जितने भी और हैं सभी के अंदर हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इनका जवाब माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे ही दिया जाना है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो कौन ज्यादा डिस्पर्सल करेगा नेगेटिव चार्ज का? किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? क्लोरीन का, देन ब्रोमीन देन आयोडीन। क्लियर हो गया। तो इसलिए देखो आफ्टर द लॉस ऑफ H atom as its positive ion, the dispersal of negative charge takes place to a large extent in structure number 2, then structure number 3, and then structure number 4 on the basis of electronegativity factor कि chlorine is more electronegative than bromine is more electronegative than iodine। इसलिए देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ? स्ट्रक्चर 2 इज मोस्ट स्टेबल, देन 3, देन 4 और लीस्ट स्टेबल कौन हुई? स्ट्रक्चर नंबर 1 क्योंकि उसमें चिलेशन हो गई थी। इसलिए एसिडिटी ऑर्डर क्या हुआ? कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? ये ऑर्थोक्लोरोफिनोल, देन बोलो कौन? ऑर्थोब्रोमोफिनोल, फिर ऑर्थोआयोडोफिनोल और सबसे कम कौन हुआ? ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन के जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे हमारे इन कंपाउंड के बीच। एक है फिनोल, दूसरा पोजीशन नंबर 2 पे है 2 नाइट्रोफिनोल, 4 पे है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, अब 6 पे भी आ गया तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। देखेंगे कौन ज्यादा एसिडिक है। आपने देखा हर केस के अंदर जो NO2 ग्रुप जो है ये माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है, तो एक माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल आपका बढ़ जाता है। अगर दो दो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा देंगे क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर चल रहा है तो माइनस आर भी चलेगा तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज हो जाएगा। एक और लगा दें माइनस आर वाला ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखें पहले केस में फिनोल जिसमें तो हर जगह H ही है तो H का तो कोई इफेक्ट होता नहीं नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के ऊपर, ये तो न्यूट्रल एटम है। अगर हम देखें इनके अंदर बची हुई स्ट्रक्चर के अंदर तो आपने क्या देखा? द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर बोलो किसके अंदर? 4, देन स्ट्रक्चर 3, देन 2। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ माइनस आई और द माइनस आर इफेक्ट NO2 ग्रुप्स। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? स्ट्रक्चर नंबर 4 इज मोस्ट स्टेबल, then structure number 3, then 2 and least stable is structure number 1। इसलिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया? 2,4,6 जो ट्राइनाइट्रोफिनोल है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, then 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, then 2 नाइट्रोफिनोल एंड द फिनोल। तो ये हमारा हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। तो ये थे हमारे एसिडिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।